अभी ईद चल ही रही थी कि केपी के जो वज़ीर आला है उनको चैन नहीं आया। उन्होंने जाके डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमला किया या विज़िट किया, वॉट एवर यू वांट टू से। और उनकी एक कंप्लेंट भी है केपी के वज़ीर आला की। वो कह रहे हैं कि 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो उन्होंने उस लोड शेडिंग से आवाम को निजात दिलाने के लिए लोगों को भी तरीका बता दिया कि ये बेस्ट तरीका है कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, लाहौर में भी होती है, कराची में होती है, पेशावर में होती है, कोयटा, पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग में। लेकिन ये तरीका जो है ये हम केपी के वज़ीर आला ने हमें समझाया कि अगर लोड शेडिंग हद से बढ़ जाए, अगर सब्र का पैमाना लबरीज हो जाए, या अगर जो है आपका इंतज़ार के लम्हे छलक कर जाम जो है वो ज़मीन पर आ जाए और गर्मी से दिल जो है वो आपका सुकड़ के हलक तक पहुँच जाए, तो फिर आपने इंतज़ार नहीं करना, फिर आपने दरख्वास्त भी नहीं करनी। कानून तो गया भाड़ में, कानून है या नहीं है। आपने करना ये है कि आप अपनी रियासत की मशीनरी का इस्तेमाल करें, जाएँ ग्रिड स्टेशन पे जो है वो धावा बोल दें या विज़िट करें या वॉट एवर यू वांट मे कॉल इट, वहाँ जाके ऑर्डर जारी करें कि जनाब बिजली बहाल की जाए। और बादशाह सलामत के हुक्म के ऊपर ग्रिड स्टेशन वालों की क्या मजाल, आप विजुअल्स भी देख रहे हैं। ऊपर से गंडापुर साहब जो है उनका आउटलुक भी जो है वो बड़ा दिलकश है, स्टाइलिश वे में आते हैं, लंबे लंबे बाल है। वैसे ही बहुत से कमज़ोर दिल लोग तो डर गए होंगे ग्रिड स्टेशन पे आज के, बड़ी हीरोइक एंट्री मारी उन्होंने, उकाब की तरह या पता नहीं जिस तरह भी आए उन्होंने वहाँ जो फरमाया। ये देखें आप, पाने ले लेके खोल रहे हैं लोग ग्रिड, ये नया रास्ता दिखाया उन्होंने। मेरे ख्याल से अब जो भी ताकतवर बंदा होगा जिसका जितना जोर चलता है वो जाके अपने अपने छोटे छोटे ग्रिडों के जो है वो बिजलियाँ खोल लिया करे, क्योंकि अगर आपके पास ताकत है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और अगर केपी के साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी वफाकी हुकूमत पर सवाल बनता है कि क्यों हो रही है, अगर नाजायज़ लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन ये तरीका समझाया इन्होंने, ये बड़ा गजब का है। वो सारा कुछ चेक कर रहे हैं वापडा का इस वक्त। मतलब पाकिस्तान इज़ इन अ फनी स्टेट ऑफ अफेयर समटाइम्स। और कहा क्या उन्होंने, फरमाया क्या, उनके इरशादात सुनवाएं जी। मेरे साथ वैसे प्रोग्राम में आज हसन अयूब साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुर्जा सोलंकी साहब है, लेकिन पहले मैं जाऊंगा हमारे रिपोर्टर पेशावर आमिर जमील साहब। आमिर, ज़रा ये बताइएगा आमिर साहब कि ये जिस तरह इसको हमला कहेंगे, इसको विजिट कहेंगे, क्या कहेंगे। और केपी में लोड शेडिंग पाकिस्तान में तो हो ही रही है 12 घंटे की, केपी में क्या पोजीशन है लोड शेडिंग की? देखिए, केपी में लोड शेडिंग की जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, कई दफ़ा यहाँ के जो लोकल MPAs हैं वो पेशावर के ग्रिड स्टेशन पर गए, उनसे भी मुज़ाकरात हुए। और पेशावर में पेस्को का हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर भी मुज़ाकरात हुए, और इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया था कि जो 22 घंटे की लोड शेडिंग है वो 18 घंटे की जाएगी, और जहाँ पर 18 घंटों की लोड शेडिंग है उसको 15 घंटों पर लाया जाएगा। लेकिन ये ऐलानात पेस्को की जानिब से किए गए और वो उस पर कोई आमिर साहब, ये जो जिस तरह वज़ीर आला केपी गए, मेरे ख्याल से केपी की तारीख में कोई वज़ीर आला इस तरह नहीं गया होगा ग्रिड स्टेशन पे को खुलवाने और नेशनल ग्रिड को भी धमकी देने। ये पहली दफ़ा अपनी तौर पर पहला वाक़या मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा जो किस तरह लोड शेडिंग खत्म कराई गई है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। कभी भी वज़ीर आला, इससे पहले परवेज़ खटक साहब ने भी एहतजाज किया था, वो पेस्को हेडक्वार्टर की तरफ, वापडा हेडक्वार्टर की तरफ गए थे, वहाँ पर एहतजाज किया गया था। लेकिन ग्रिड स्टेशन पर जाने का ये पहला ही वाक़या है। लेकिन इससे पहले ये भी देखें कि कई दफ़ा जो है वज़ीर आला साहब जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार कह चुके हैं, और कई दफ़ा जो है यहाँ पर पेशावर के जो MPAs हैं वो मुख्तलिफ़ ग्रिड स्टेशन पर जाकर ख़ुद से उन्होंने जो ऑन करवाई है बिजली। लेकिन इससे पहले भी हमें ये देखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े मसाइल हैं जो कि जिनका जिक्र वज़ीर आला बार कर रहे हैं। एक तो उनके जो 1600 अरब रुपए जो वफाक के ज़िम्मे बनते हैं उस हवाले से ये बार बात करें, और दूसरा ये बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बार बात की जा रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पहला वाक़या है कि वज़ीर आला किसी ग्रिड स्टेशन पर गए हैं और उन्होंने। तो आमिर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब ये तो जब केपी का वज़ीर आला ये सब कुछ कर रहे हैं तो जो आम पब्लिक है वहाँ पे उनको भी खुला आम वो मिल गया होगा। एक तो केपी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती है वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी सबसे ज़्यादा केपी के सूबे में हो रही है, इसको आप एक रिपोर्टर की निगाह से देखेंगे ऑब्वियसली हर चीज़ से बुलंद होकर, तो इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत आपको नज़र आती है। और ये जो विजिट है, इस विजिट के बाद तो फिर वह शुतर बेमुहार जो जब केपी का वज़ीर आला ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं राइटली और रॉन्गली कि आपको अगर अपना हक नहीं मिल रहा, आपकी लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर तो पूरे केपी के अंदर जहां जहां लोड शेडिंग हो रही है, जहां जहां इलाके में वापडा के ऑफिसों के ऊपर भी लोग धावा बोल सकते हैं और कह सकते हैं जनाब नाजायज़, हमारा वज़ीर आला कह रहा है ज्यादती हो रही है, तो आप जो है खोलें इसको, ग्रिडों को चलाएं, इसको
कैसे देखते हैं इस इफेक्ट को आज के विजिट के? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। और पहले जैसे आपने पूछा कि यहाँ पर लोड शेडिंग और ख़ास तौर पर जो बिजली चोरी हो रही है उसका पूछा है, तो नवाई इलाकों में बिल्कुल आपकी बात तो सही है। और इस बात को वज़ीर आला साहब भी मानते हैं। उनका कहना है कि जिन इलाकों में लैंड लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर हम सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। 10 अरब रुपए उन्होंने बजट में इसमें खर्च किए हैं। तहम उन्होंने ये भी एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर जहाँ पर लैंड लॉसेस ज़्यादा हैं वो हमारे जो बकायाजात वफाक के ज़िम्मे बनते हैं उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील साहब, आप हमें रिपोर्ट करते रहिएगा। आप बता रहे थे कि जो है ये पहली दफ़ा हुआ केपी के अंदर इस तरह का विजिट, और इस तरह और देखो में वो कह रहे हैं बिजली चोरी काफ़ी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, खैर सिर्फ केपी नहीं है।